बहुत पुरानी बात है। गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। मोहन के पास बहुत सारी भैंसें थीं और वह उन्हें बहुत प्यार से रखता था। मोहन अपनी भैंसों का दूध गांव-गांव घूमकर बेचा करता था और मोहन का गांव में बहुत ही सम्मान भी था, क्योंकि मोहन दिल का बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था और मोहन का व्यवहार भी बहुत ही सरल था। मोहन दूध में कभी भी एक बूंद भी पानी नहीं डालता था। इसी वजह से मोहन के धीरे धीरे ग्राहक भी बढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि मोहन से एक व्यक्ति ने दूध मांगा और कहा, अरे भैया मोहन, क्या मुझे भी दूध मिलेगा? फिर मोहन ने हंसते हुए कहा, माफ करना भैया, दूध तो खत्म हो गया। फिर मोहन यह कहते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। गांव में सभी लोग सोचते थे कि हम भी सभी मोहन से ही दूध लेंगे। फिर उधर रास्ते में चलते हुए मोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं एक और भैंस ही खरीद लूं। फिर मोहन अपने घर पहुंच गया और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही मोहन बाजार की तरफ निकल गया और बाजार में भैंसों के तबेले में भैंस खरीदने जा पहुंचा। फिर जब मोहन तबेले में पहुंचा तो तबेले वाला व्यक्ति बोला, अरे मोहन भैया, कैसे हो? तब मोहन बोला, अच्छा हूँ भैया, लेकिन आप अपनी बताओ, भाई तुम कैसे हो? तब तबेले वाला व्यक्ति बोला, मैं तो बढ़िया हूँ भैया, मोहन आज इधर कैसे आना हुआ? तब मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे भैया, मेरे दूध के ग्राहक बढ़ रहे हैं तो मुझे दूध बेचना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और भैंस खरीद लूं। तब तबेले वाला व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे वाह भैया मोहन, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है, चलो देख लो इनमें से तुम्हें कौन सी भैंस पसंद है। फिर मोहन ने सभी भैंसें देखी और फिर एक भैंस पसंद भी की और बोला, भाई रामू, मुझे इन सभी भैंसों में से एक भैंस पसंद आई है, वह देखो, वह रही वो भैंस, उसका नाम क्या है, यह बताओ जरा। तब तबेले वाला मुस्कुराकर बोला, अरे मोहन भैया, बड़ी ही पारखी नज़र है तुम्हारी, इतनी भैंसों में से तुम्हें वही भैंस सबसे अच्छी लगी जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। इस भैंस का नाम पारो है भैया मोहन। फिर मोहन ने वह पारो भैंस खरीद ली और उसे लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। जब मोहन घर जा रहा था तब मोहन को रास्ते में एक जंगल से होकर गुजरना पड़ रहा था। तो मोहन पारो को लेकर उस जंगल से गुजर ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति सामने से एक हाथ में लाठी लिए हुए सामने से आता हुआ दिखाई दिया और फिर मोहन के पास आकर खड़ा हो गया। फिर उस व्यक्ति ने मोहन से कहा, ओ दूध वाले रुको। तब मोहन ने आश्चर्य करते हुए पूछा, अरे भैया, आपको कैसे पता चला मैं दूध बेचता हूँ? तब वह व्यक्ति बोला, अरे मूर्ख, तू दूध वाला नहीं है तो इस भैंस का क्या करेगा, अचार डालेगा? चल भैंस मेरे हवाले कर और यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो इस लाठी से इतना मारूंगा कि तेरे घर वाले तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। यह बात सुनकर मोहन डर गया और सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। फिर वह ठग व्यक्ति फिर से बोला, अरे जल्दी कर मूर्ख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चल भैंस मुझे दे दे। फिर मोहन ने डरते हुए वह भैंस उस ठग को दे दी। फिर मोहन का शांत स्वभाव देखकर वह ठग हंसने लगा और कहने लगा, अरे डरपोक व्यक्ति, तू तो बड़ा ही मूर्ख निकला, तूने तो डर की वजह से भैंस मुझे दे भी दी। फिर मोहन डरते हुए बोला, अरे भैया, लाठी से मार खाने से अच्छा है कि भैंस मैं तुम्हें ही दे दूं। फिर वह ठग थोड़ा अकड़ कर बोला, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मार पड़ेगी अभी। तब मोहन थोड़ा सोच विचार कर बोला, अरे भैया थोड़ा रुको ना, मैंने मेरी भैंस तो आपको दे ही दी, अब मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे बहुत मारेगी। अब तुम एक काम करो, यह लाठी मुझे देते जाओ तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। और फिर उस ठग ने हंसते हुए वह लाठी मोहन के हाथ में दे दी और फिर मोहन ने वह लाठी उस ठग से ले ली। फिर लाठी लेकर मोहन ने उस ठग से कहा, देख मेरी भैंस मुझे वापस दे दे, नहीं तो तुझे मार मार कर अभी तेरा भर्ता बना दूंगा और अभी इसी समय तेरा सर फोड़ दूंगा। फिर उस ठग को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ और फिर उस ठग ने पारो वापस मोहन के हवाले कर दी। फिर मोहन बोला ठग से, इसी लाठी के बल पर तूने मुझसे मेरी भैंस ली थी ना, अब यही तेरे साथ हुआ है। उसी लाठी के बल पर मैंने मेरी भैंस पारो तुझसे वापस ले ली।
फिर वह ठग बोला, अब मैंने तुम्हें तुम्हारी पारो वापस दे दी है, अब तुम मुझे भी मेरी लाठी वापस दे दो। तब मोहन कुछ सोचकर बोला, कौन सी लाठी, चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी तेरा सर फोड़ दूंगा इसी लाठी से। फिर वह ठग डरकर वहाँ से भाग गया और मोहन मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में सोचने लगा कि किसी ने सही ही कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर मोहन अपने नगर में पहुंच गया और फिर पूरे गांव में ईमानदारी के साथ रोज दूध बेचने लगा और हंसी खुशी रहने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।